मैं एक नॉवल के रैंडम बैकग्राउंड कैरेक्टर में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। जब मुझे पता चला कि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर शेन शाओ वे मेल और फीमेल लीड के लिए स्टेपिंग स्टोन बनकर मरने वाली है, तो मेरा सेवियर कॉम्प्लेक्स जग गया। सिस्टम की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए मैंने उसको बचाने का फैसला कर लिया। बस उसकी अफेक्शन मेरे लिए 100% हो जाए, तो वो नॉवल की विलन बनने की डेस्टिनी से बच सकती थी और इस दुनिया में नॉर्मल इंसान बनकर साधारण जिंदगी जी सकती थी। और मैं सिस्टम से $5 मिलियन रिवॉर्ड लेकर अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में केयर फ्री वापस जा सकता था। इसलिए मैं उसका साया बन गया, हमेशा शेन शाओ वei के पीछे पीछे रहता था। उसका कंपनी का काम बहुत बिजी था, इसलिए मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट बन गया ताकि उसका बोझ कम हो सके। उसकी फ्रीक्वेंट ओवरटाइम की वजह से उसकी पीठ और कंधे में दर्द रहता था। मैंने अपने पॉकेट से थाईलैंड जाकर वहाँ के बेस्ट मसाज टेक्निक सीख लिए, ताकि जब भी उसको तकलीफ हो, मैं उसके कंधे और पैर दबा सकूं। एक सुबह उसने कहा कि उसको शहर के बाहर से वॉन्टॉन खाने का मन है और कैब नहीं मिल रही थी। तो मैं बारिश में भीगते हुए 10 किलोमीटर पैदल चला गया और उसके लिए वॉन्टॉन लाया। लेकिन जब मैंने मेहनत किए उसकी अफेक्शन पॉइंट्स को 99 तक पहुंचा दिया था, तब मेल लीड लू मिंग ने मेरे सामने उसको ज़बरदस्ती किस कर दिया। किसको पता था कि उसकी अफेक्शन तुरंत ज़ीरो हो जाएगी। सिस्टम ने बेबास होकर पूछा, ये तीसरी बार है, क्या अब भी कंटिन्यू करना चाहते हो? मेरा दिल मुर्दा सा हो चुका था। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, प्लीज़ मुझे घर भेज दो। मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आ रही है। जैसे ही मैं गिरने लगा, शेन शाओवे ने ऊपर देखा और डिसबिलीफ से मुझे देखती रही। उसके चेहरे पे शेयर पैनिक था। उसके बाद उसने अपनी नेशंस टॉप एक्ट्रेस वाली इमेज की भी परवाह नहीं की। ज़मीन पे घुटनों के बाल बैठ गई और मुझे रो रो के रोकने की भीख मांगने लगी। 3 दिन पहले मैं शेन शाओवे के साथ उसके क्लास रियूनियन पे गया था। पार्टी में मेल लीड लू मिंग ट्रूथ और डेयर खेलते हुए हार गया। उसको रूम में किसी लड़की को किस करना था। उसने तुरंत मेरी फियांसे शेन शाओवे को चूज कर लिया। ये देखकर उसकी सहेलियां एक एक करके मेरी तरफ देखती रही। बस एक गेम है, हमारे ब्रदर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? शेन शाओवे ने मुझे बोलने का मौका दिए बिना मेरा कंधा पकड़ के बोला, मुझ पे ये गंदी ट्रिक मत ट्राई करना। इस सीन को देखकर उसकी सहेलियां कांप उठी और बोली कि मैं कितना लकी हूँ कि इतनी बड़ी स्टार शेन शाओवे मुझे पसंद करती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मेरा कंधा इतनी जोर से पकड़ रही थी कि दर्द हो रहा था। जब मैं उसकी तरफ प्लीडिंग नज़र से देखा तो वो लू मिंग को घूर रही थी, मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही थी। लू मिंग कॉलेज का हार्ट थ्रॉब था, सब उसको जल्दी किस करने को बोल रहे थे। लू मिंग की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र हम पर थी। एक लड़की जो पहले लू मिंग को पटाने में नाकाम रही थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। शेन शाओवे नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मैं हूं ना। वो लड़की पागल सी मुस्कुराती हुई लू मिंग की तरफ झुकने लगी। शेन शाओवे ने सर झुकाया, एक ताज़ा पील्ड संतरे का टुकड़ा मुंह में डाला और मुझे पेस्ट्री का टुकड़ा खिलाने लगी। लेकिन मैंने ऊपर उसके सर के अफेक्शन मीटर को गिरते हुए देखा। मैं समझ गया कि वो अंदर से टूट रही थी और मुझे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ कर रही थी। लू मिंग ने आंसू रोकते हुए आखिर में जब वो लड़की उसको छूने वाली थी, तब उसने उसको धक्का दे दिया और चिल्लाया, मैं ये नहीं मानता। शेन शाओवे जो मुझे खिलाने वाली थी वो रुक गई। हमने देखा, लू मिंग गहरी नज़र से बोला, इतने सालों से मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है। मैं जानता हूँ वो शादी करने वाली है, लेकिन आज मैं एक बार बहादुरी दिखाना चाहता हूँ। ये बोलकर लू मिंग आगे बढ़ा, मुझे धक्का देकर हटा दिया। शेन शाओवे का चेहरा पकड़ा और उसको किस कर दिया। शेन शाओवे ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि जब लू मिंग हटने लगा तो उसने उसको और खींच के गले लगा लिया। रूम में सन्नाटा छा गया। फिर जोर जोर से तालियां बजने लगी। कुछ लोगों ने फोन निकाल के फोटो भी खींच ली। मेरे पास सिस्टम चिल्लाया, अरे फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर, क्या तू भूल गई कि तेरा बॉयफ्रेंड भी यही खड़ा है? दुख की बात यह थी कि मेरे अलावा ये सिर्फ मैं ही सुन सकता था। मेरे दिमाग में वार्निंग अलार्म बज रहा था। अफेक्शन वैल्यू ज़ीरो हो गया। अफेक्शन वैल्यू ज़ीरो हो गया। दोनों 3.5 मिनट तक पैशनेटली किस करते रहे। अलग होने के बाद दोनों सांस चढ़ी हुई थी और आंखें एक दूसरे में ही अटकी हुई थी। अगली सेकंड शेन शाओवे ने सबके सामने लू मिंग का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। सिस्टम ने उदास होकर पूछा, तीसरी अफेक्शन मिशन फेल हो गई। होस्ट, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैंने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, नहीं, मुझे घर भेज दो। आंख के कोने से मैंने देखा कि शेन शाओवे का कदम एक पल के लिए थमा, लेकिन आखिर में वो बिना मुड़के चली गई। सबके सामने उसने मुझे छोड़ दिया। जब मैं वेन्यू से बाहर निकला तो उसकी गाड़ी बहुत पहले चली गई थी। जगह बहुत सुनसान थी।
इसलिए मुझे पैदल घर जाना पड़ा। गाड़ियाँ एक के बाद एक गुजरती रहीं। जो लोग मुझे नफ़रत करते थे, वो जानबूझ के रुक के मुझे बेइज़्ज़त करते। तेरी ये पैथेटिक चमचा वाली शक्ल से मुझे हमेशा नफ़रत रही है। अपनी औकात में रह और अच्छा-सा असिस्टेंट बन। ज़्यादा सपने मत देख। जब लू मिंग नज़र नहीं था, तब फ़ायदा उठा रहा था। बिल्कुल गंदा इंसान। ये बोलकर उन्होंने जानबूझकर इंजन तेज़ किया और मेरा मुंह एग्जॉस्ट से भर दिया। मैंने वेट वाइप निकाल के मुंह साफ किया और आंसू भी साफ कर लिए। मैंने जानबूझकर किसी की चीज़ नहीं छीनी थी। जब मैं इस नॉवल में आया था, तब लू मिंग ने शेन शाओवै को ऑलरेडी डंप करके फीमेल लीड गू हमू से एंगेजमेंट कर ली थी। सिस्टम ने मुझे बताया था कि अगर मैं शेन शाओवै की अफेक्शन 100% कर देता हूँ, तो उसका मरने वाला एंडिंग बदल सकता हूँ और मैं 5 मिलियन लेके घर जा सकता हूँ। मैं तीसरी बार उसको जीतने की कोशिश कर चुका था। पहली बार शेन शाओवै फिल्म क्रू की नेग्लिजेंस की वजह से फायर में फंस गई थी। मैंने जाम पे खेलकर उसको बचाया था। लेकिन जब वो होश में आई तो उसने अमनीशा का बहाना बनाया, मुझे कल्प्रिट समझा और ऑनलाइन मुझे साइबर बुली करवाया। दूसरी बार वो मुझसे शादी करने को रेडी हो गई थी। मैंने दिल से वेडिंग प्लान किया था। पूरे आधे साल तक मेहनत की थी। लेकिन शादी के दिन लू मिंग ने रो रो के कॉल किया कि उसका पेट दर्द कर रहा है। वो तुरंत मुझे छोड़कर उसके पास अब्रॉड चली गई। पहले मैं सोचता था कि तब अफेक्शन सिर्फ सैक थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन इस बार अफेक्शन 99 तक पहुंच गई थी, फिर भी ज़ीरो हो गई। सिस्टम ने मुझे कंफर्ट किया, कम से कम 10 दिन में आप घर जा सकते हो। लेकिन ये हेवन के अगेंस्ट काम है, इसलिए वापस जाने से पहले थोड़ा बैकलैश झेलना पड़ेगा। मैंने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतना टॉर्चर हो चुका हूँ, अब क्या डरना। अगली सुबह शेन शाओवे का शूटिंग शेड्यूल था, इसलिए मैं बहुत जल्दी सेट पे पहुंच गया था। मैं ऑलरेडी घर जाने के लिए तैयार था और किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। लेकिन शेन शाओवे लेट हो गई। मैंने उसको 1 घंटे तक कॉल किया, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। डायरेक्टर शेन शाओवे पे गुस्सा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा मुझ पे उतारा। तू उसका असिस्टेंट है, क्या तुझे पहले से कांटेक्ट करना नहीं आता? मैं बार बार सर झुकाते हुए माफ़ी मांगता रहा। वीचैट खोलकर मैसेज भेजता रहा और पूछता रहा कि वो कब तक पहुंच रही है। आदत के वजह से मुझे उसकी करियर की चिंता हो रही थी। ये मूवी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए सॉलिड चांस था। वो इस रोल के लिए 4 साल से तैयारी कर रही थी। डायरेक्टर इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्टेड थे। उन्हें ऑफेंड करने से उसकी फ्यूचर में मुश्किल हो सकती थी। जैसे ही मैं चिंती में आगे पीछे घूम रहा था, डायरेक्टर मेरे पास आया और बोला कि शेन शाओवे ने ऑलरेडी उससे टाइम ऑफ मांग लिया था। उसने कहा था कि आज उसका काम है और वो नहीं आ सकती। शेन शाओवे का इंडस्ट्री में अच्छा रेपुटेशन था और उसकी पोजीशन हाई थी। इसलिए डायरेक्टर ने तुरंत बिलीव कर लिया। लेकिन प्रोडक्शन क्रू को ऑलरेडी लॉस हो चुका था। डायरेक्टर ने बिल उसके मैनेजर को भेज दिया और कॉम्पेंसेशन मांगा। जब मैनेजर को पता चला तो उसने सारा ब्लेम और लॉस मुझ पे डाल दिया। उसने तुरंत मेरी 3 महीने की सैलरी कट दी वार्निंग के तौर पे और शेन शाओवै के कंपनी ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया। एग्जाम्पल देने के लिए शेन शाओवैस ने भी मेरे लिए कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। वो सिर्फ चुप रही। दोपहर 2 बजे लू मिंग ने अपने मोमेंट्स में स्टेटस डाला। फोटो में उनकी उंगलियां टाइटली इंटरट्वाइंड थी। कैप्शन था, बोरिंग फील हो रहा था, इसलिए फ्यूचर बेस्ट एक्ट्रेस शेन शाओवै को झूठ बोल के डे ऑफ लेके मेरे साथ घूमने के लिए बोला। किसी ने जल्दी से कमेंट किया, अब ये सच में मैच मेड इन हेवन है। परफेक्ट कपल, दोनों को लाइफ टाइम हैप्पीनेस मिल। उस गू जी युआन को और मौका मत देना। इस कमेंट के 5 सेकंड बाद किसी ने डिसडेन के साथ रिप्लाई किया, मौका लेने दे तो क्या फर्क पड़ता है। 4 साल में भी शाओवै का दिल जीत नहीं पाया। टोटल लूजर। शन शाओवै ने मेरे ऊपर किए गए सारे मॉकिंग कमेंट्स को इग्नोर कर दिया और सिर्फ इतना कमेंट किया, जब तक तू खुश है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसने लू मिंग के लिए अपनी डोटिंग अफेक्शन कैजुअली फ्लॉन्ट कर दी और जो लोग मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे थे उनकी परवाह भी नहीं की। मैं रोक नहीं पाया और उसको मैसेज किया कि उसने डे ऑफ लेने की बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ तेरा असिस्टेंट नहीं हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड भी हूँ। इस बार शेन शाओवे ने बहुत जल्दी रिप्लाई किया, इस बार तू सिर्फ असिस्टेंट है, मुझे हर चीज़ पहले से तुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सोचा, बहुत अच्छी लाइन है, सिर्फ असिस्टेंट। लू मिंग के लिए जो कभी एक दिन भी ऑफ नहीं लेती थी, उसने अचानक 3 दिन ऑफ ले लिए और अब मुझसे साफ लाइन ड्रॉ कर रही थी। साफ था कि उसके दिल में लू मिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं था। मुझे वापस जाने का भी मन नहीं था। मैं उसे रिलेटेड किसी चीज़ की परवाह नहीं करना चाहता था। मैंने रिज़ाइन करने का फैसला कर लिया। अगली दिन जब मैं कंपनी मैनेजर से मिलने गया, तो एक्सीडेंटली लू मिंग से टकरा गया।
वो अपना कंधा रगड़ते हुए फ्राउन किया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने गाली देने वाले शब्द मुंह में ही रख लिए। फिर तेजी से उसने ज़मीन पे गिरी मेरी रेजिग्नेशन लेटर उठा ली। उसे देखकर उसने सरप्राइज से सांस ली। शाओवे सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा टाइम ऑफ ले लिया। इस पे तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है और रिज़ाइन कर रहा है? एक ही सेंटेंस में उसने मुझे ड्रामा करने वाला बना दिया। सॉरी यार, हम रात को बहुत देर तक बाहर थे और थक गए थे, इसलिए मैंने उसको डे ऑफ लेके मेरे साथ रहने को बोला। बस उस वक्त तुझे बताना भूल गया। टेंशन मत ले, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगली बार ज़रूर पहले बता देंगे, ताकि तू मुश्किल में ना पड़े। कल रात मेरे मोमेंट्स पे जो कमेंट्स आए थे वो काफ़ी हर्ष थे। प्लीज़ उन्हें दिल पे मत ले। असल में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तू इतने साल से शाओवै के साथ रहा और उसकी इतनी अच्छी देखभाल की। लू मिंग ने ब्राइट और मैग्नेनिमस स्माइल किया। मैंने भी हल्की सी स्माइल की। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने टाइटली पकड़ रखा था। ये देखकर मेरी आंखें तुरंत ठंड पड़ गई। फिर मैंने पूरी ताकत से उसके मुंह पे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था, बस मुझे उसे कोई लेना देना नहीं था। लूमिंग के गाल पे तुरंत लाल हाथ का निशान पड़ गया। वो अपना गाल पकड़ के डिसबिलीफ से मुझे देखता रह गया। जैसे ही वो मुझे मारने वाला था, पीछे से शेन शाओ वै की गुस्से भरी चिल्लाई सुनाई दी। लूमिंग, ये तू क्या कर रहा है? मैं ब्लैंक देख रहा था कि शेन शाओ वै आगे बढ़कर लूमिंग के सामने आ गई और उसको शील्ड करने लगी। उसने अपने गाल की तरफ इशारा किया। शाओ वै, इसने पहले मुझे मारा। इसने मुझे शेमलेस बोला कि मैं किसी और की गर्लफ्रेंड छीन रहा हूँ और मुझे थप्पड़ मारा। मैं गुस्से में इसको मारने जा रहा था। तभी तू आ गई। ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली शेन शाओ वै ने लूमिंग की बात तुरंत बिलीव कर ली। उसने हाथ बढ़ाकर प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरते हुए बहुत सॉफ्ट टोन में कहा, आई मिसअंडरस्टूड यू। डज इट हर्ट? शेन शाओवै ने लू मिंग के आंसू पोंछते हुए उसके पीछे उसको शील्ड कर लिया और फिर मुझे ठंडे गुस्से से घूरती हुई बोली, माफ़ी मांगो। मैंने दांत पीसकर कुछ नहीं बोला। शेन शाओवै ने ठंडा सा स्कॉफ किया। तुम खुद बेशराम हो, फिर भी गुस्सा करने की हिम्मत रखते हो। सिस्टम और बर्दाश्त नहीं कर पाया और साइड से शेन शाओवै को चिल्लाया, अगर आंखें अंधी हैं तो चेक करा लो। क्यों हर उसके बोलने पर विश्वास करती हो, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड की एक बात पर नहीं करती? पहले लू मिंग ने तुझे छोड़ दिया था, अब्रोड जाकर गू हानमो से शादी करने के लिए। क्या वो सब भूल गई? गू जियुआन ने जब तू सुसाइड करने वाली थी, तब तुझे बचाया था। तू खुद कहती थी कि गू जियुआन इस दुनिया में तेरा एकमात्र सैल्वेशन है। क्या सब भूल गई? शेन शाओवै ने हल्के से स्नीयर किया। मेरे दिल में सिर्फ लूमिंग है, बाकी किसी की मैं परवाह नहीं करती। ये सुनकर ना सिर्फ मैं स्टन हो गया, सिस्टम भी डम्फाउंडेड रह गया। लग रहा था जैसे वो सिस्टम की बात सुन सकती है। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने सांस छोड़कर नॉन चलॉन्टली बोली, माफ़ी मांगो। लूमिंग थोड़ा सरप्राइज लगा। मैंने उसके चेहरे का बदला हुआ एक्सप्रेशन इग्नोर किया और शेन शाओवै से बोला, तू सही कह रही है, मैं बेशराम हूँ। नेचुरली मैं तेरा असिस्टेंट बनने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। शेन शाओवै का एक्सप्रेशन एक पल के लिए फ्रीज हो गया और उसकी स्माइल धीरे धीरे ठन पड़ गई। तू सीरियस है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसके पास से गुजरकर चला गया। वो मेरे पीछे आने वाली थी, लेकिन लूमिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। शाओवै, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। ये सुनकर शेन शाओवै जैसे एक्सपेक्टेड था, रुक गई। मैंने ठंडा सा मॉकिंग लाफ किया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, ड्रामा हो या सच, वो खुद बाद में देख लेगी। रेजिग्नेशन सबमिट करने और काम हैंडओवर करने के बाद शाम हो चुकी थी। इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि कुछ दिनों में मैं घर जा सकता था और उस मॉम को देख सकता था जिसे मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था। शायद ये दुनिया में वही एक औरत थी जो सच में मुझे प्यार करती थी। जैसे ही मैं कंपनी के दरवाजे से बाहर निकला, अचानक मेरी छाती में तेज़ और दर्द भरी पीड़ा हुई। सिस्टम अपीयर हुआ और बोला कि ये घर वापस जाने से पहले का बैकलैश है। मैं रोड के किनारे बहुत देर तक घुटनों पे बैठ गया, जब तक ये दर्द कम नहीं हुआ। अचानक मुझे याद आया कि घर पे अभी भी एक छोटा सा बिल्ली है। जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैंने उसको अडॉप्ट किया था। जब शेन शाओवै मुझे प्यार नहीं करती थी, तब वही मेरा एकमात्र कंफर्ट था। उसके बिना मैं बहुत पहले टूट चुका होता। घर पहुंचकर मैंने आदत के मुताबिक दरवाज़ा खोला, लेकिन पूरा घर बदला हुआ था। दरवाजे के पास मेरे स्लीपर्स गायब थे। सिर्फ यही नहीं, टीवी स्टैंड पे हमारी कपल फोटो और किचन में मैंने जो सकिलेंट्स उगाए थे वो सब फेंक दिए गए थे। उनकी जगह शेन शाओवै और लू मिंग की साथ की फ़ोटोज़ और लू मिंग को पसंद वाले रोज़ेज़ रख दिए गए थे। मैं वहीं स्टन होकर खड़ा रह गया, फिर सीधा कैट रूम की तरफ दौड़ा। कैट रूम भी साफ़ कर दिया गया था और उसको लू मिंग के गेमिंग रूम में बदल दिया गया था। मैंने पूरा घर अंदर-बाहर ढूँढ लिया, लेकिन बिल्ली का कहीं कोई साइन नहीं था। तभी क्लिक की आवाज़ आई और फ्रंट डोर खुला। दोनों मुझे देखकर फ्रीज़ हो गए। मैं गुस्से में उनकी तरफ लपका और चिल्लाया, मेरी बिल्ली कहाँ है?
लूमिंग मुस्कुराया और चीयरफुली बोला, मुझे बिल्ली के बाल से एलर्जी है, मैंने कल रात उसको फेंक दिया। मैं इतना गुस्सा हुआ कि कांपने लगा। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। ट्यूने उसको कहाँ फेंका? लूमिंग का गला रुक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेन शाओवेई ने मेरा हाथ छोड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया। ट्यूने उसको मेरी बिल्ली फेंकने दी। ट्यूने उसको पाला नहीं था। क्या तू सच में इस हरामी को हमारे घर में लाने वाली है? शेन शाओवेई, तू सच में होपलेस है। ये सुनकर शेन शाओवेई ने मेरा हाथ लूमिंग के कॉलर से छुड़ा दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मेरी आंख के कोने से आंसू पोंछने की कोशिश की। मैंने उसको गुस्से से घूरा, अगर मेरी बिल्ली को कुछ हुआ तो सोच मत कि तुम दोनों बच जाओगे। शेन शाओवेई थोड़ी पैनिक लग रही थी। उसने धीरे से मुझे समझाने की कोशिश की। गुस्सा मत कर, मैं तुझे बिल्ली ढूंढने ले चलती हूँ, ठीक है? बिल्ली को लूमिंग ने जबरदस्ती कार में धाकिल दिया था। मैंने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देखा। बिल्ली के पांजे जमीन में गड़ रहे थे। वो लूमिंग के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन लूमिंग ने उसको बिना सोचे समझे कार में धकेल दिया। मैंने ठंडे गुस्से से लूमिंग को देखा और बोला, रास्ता दिखाओ, मैं ड्राइव करूंगा। लूमिंग पैसेंजर सीट पे बैठ गया और पूरे रास्ते डायरेक्शंस देता रहा। आखिर में उसने हमें एक स्लॉटर हाउस के पास ले आया। जगह बहुत गंदी थी। शेन शाओवेई ने अंदर से आती बदबू से नाक बंद करके मुझे फॉलो किया। अंदर से बिल्लियों और कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी, बिल्कुल दुख भरी और बेबस चिल्लाईं, जैसे अपने मालिकों का इंतज़ार कर रहे हों। मुझे एकदम से डर लग गया। बहुत डर गया था कि मेरी बिल्ली के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। ओनर से परमिशन लेकर मैं अंदर भागा और ढूंढने लगा। अंदर बिल्लियाँ और कुत्ते ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हर एक बहुत दुबला-पतला और कमज़ोर दिखाई दे रहा था। बहुत सी बिल्लियाँ रो रही थी। मैं शाम से लेकर सुबह तक ढूंढता रहा, लेकिन फिर भी उसको नहीं ढूंढ पाया। सिस्टम ने सांस छोड़कर मुझे कंफर्ट करने की कोशिश की। शायद कुछ साल बाद जब वो दूसरे जन्म में आएगी, तो तू घर जाने के बाद उसको अडॉप्ट कर लेना। मैंने दांत पीस कर बोला, मैं उसके अगले जन्म का इंतज़ार नहीं करना चाहता। आखिर में जब मैं पूरा उम्मीद छोड़ने वाला था, ओनर ने एक कोने की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या वही है? मैंने झट से उस तरफ देखा। कोने में बिल्ली बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैं रुक नहीं पाया। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा। बिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पास गया और उसको छुआ। तब पता चला कि वो बहुत पहले सांस छोड़ चुकी थी। उस पल मैं टूट गया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। अगर मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाता, तो शायद उसको बचा सकता था। जितना ज़्यादा सोचता, उतना ही ज़्यादा रोने लगा। मैं बेहोश होने वाला था। शेन शाओवेई ने भरी नज़र के साथ मुझे गले लगा लिया और बोली, ठीक है, हम दूसरी बिल्ली ले लेंगे। बाद में एक बिल्कुल सेम वाली अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है? मेरी नाक में शेन शाओवेई के परफ्यूम की खुशबू भर गई थी। मैं पहचान गया। ये आइरिस फ्रेग्रेंस थी, जो लूमिंग को सबसे ज़्यादा पसंद था। मेरा चेहरा सुन पड़ गया। मैंने उसको धक्का देकर दूर किया और बोला, हमें ज़रूरत नहीं है। शेन शाओवेई ने मुझे घुमाकर अपने सामने किया। वो मेरे सामने खड़ी थी और ज़ोर से बोली, क्यों? क्यों इतना ठंडा हो गया है तू? क्या अब मुझसे कोई एहसास भी नहीं है तुझे? मैंने बेपरवाह सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे उसकी बात बिल्कुल रिडिकुलस लगी। तभी ओनर ने अचानक बोला, कोई तुम्हारी कार के दरवाजे पे जोर-जोर से ठोक रहा है। लगता है बहुत अर्जेंट है। ये सुनकर शनशावे तुरंत कार की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वो चली गई, मेरी छाती में एक तेज़ दर्द उठा। सिस्टम के चिल्लाने के बीच मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कितनी देर बेहोश रहा। जब आंख खुली तो शहनशाओगे की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, हार्ट फेलियर। डॉक्टर ने कहा है कि तेरे पास टाइम बहुत कम है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी मानता है? शेन शाओगे साइड में बैठी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसके हाथ में डायग्नोसिस रिपोर्ट टाइटली पकड़ा हुआ था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं रही। शेन शाओगे की आंखें कांप उठी। तो तू पहले से ही मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था? मुझे क्या हक है तुझे ऐसे ट्रीट करने का? मैंने सर झुकाया। शायद मैंने शेन शाओवे को सच में प्यार किया था कभी, लेकिन अब वो सब पास्ट है। मेरी ठंडी नज़र शेन शाओवे के चेहरे पे पड़ी। हक? ये हक इस बात का है कि तूने बार-बार मेरे सामने लूमिंग को मुझ पे तरजीह दिया। तू इसके लायक नहीं है। मैं तुझे बहुत पहले प्यार करना छोड़ चुका हूँ। शेन शाओवे आंसू रोक नहीं पाई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और बोला, तू खुश रह। मैं जल्दी ही जा रहा हूँ। अब तुम दोनों आज़ाद होकर उड़ सकते हो। शहनशाह वह मुझ पे चिल्लाई, मैं ये सब सिर्फ एक्टिंग कर रही थी इन दिनों। सब तेरे लिए थी। क्या तू समझ नहीं पाया? मैंने जानबूझकर बोला था कि तू सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। मैंने जानबूझकर तुझे उसके सामने माफ़ी मांगने को बोला। क्यों नहीं समझ रहा तू? जिस इंसान से तू हमेशा प्यार करता था वो मैं हूँ।
मुझे पता है तेरे पास सिस्टम है। जैसे ही मेरी अफेक्शन तेरे लिए 100% हो जाएगी, तू यहाँ से चला जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तू जाए। इसलिए मैंने जानबूझकर तुझे इतना ठंडा ट्रीट किया ताकि तेरी फीलिंग्स कम रहें। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अफेक्शन 100% ना होने पर भी तू घर जा सकता है। और अब सिस्टम तुझे वापस भेजने वाला है। सही है ना? सिस्टम मेरे पास होवर कर रहा था, आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हम दोनों सांस चढ़ा के एक दूसरे को देखते रहे जब तक लूमिंग दरवाज़ा धकेल कर अंदर नहीं आ गया। शाओ वे, जो तू अभी बोल रही थी, क्या वो सब सच है? मैंने जानबूझकर उसके सामने शैन शाओ वे को खींचकर किस कर दिया और बोला, जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ है। शैन शाओ वे की आंखें चमक उठी। जब वो पास आने लगी तो मैंने उसको धक्का दे दिया। तू नहीं चाहती कि मैं जाऊँ ना? ठीक है, उसे बोल कि वो घुटनों में मेरा बिल्ली से माफ़ी मांगे, फिर यहाँ से भाग जाए। शैन शाओ वे ने सर झुकाया और कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी देखकर मुझे समझ आ गया कि वो ये नहीं चाहती। लूमिंग की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। लू मिंग ने आंसू रोते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने शाओ वे को बहुत दुख दिया। 4 साल पहले मैं गुस्से में अब्रॉड चला गया था। उस टाइम तूने फ़ायदा उठाया और उसके बीच में घुस गया। सब लोग तुझे बेशरम बोल रहे थे। मैंने ही उन सबको चुप कराया था। मेरे बिना तू ऑनलाइन बहुत पहले बर्बाद हो चुका होता। तू खुद जानता था कि तू छोड़ रहा है, फिर अब क्यों उस पे चिपक रहा है? क्यों उसको जाने नहीं दे रहा? वो रोता हुआ बोल रहा था। लू मिंग सच में घुटनों पे बैठ गया। मैं तुझे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ शाओवे को मुझे वापस दे दे। ये देखकर शेन शाओवे उसको उठाने के लिए बढ़ी, लेकिन लू मिंग ने उससे दूर हटाया। उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर थी। अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मैं उठूंगा नहीं। हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा खुला था। बाहर कॉरिडोर में लोग गुजर रहे थे और सब उसको घुटनों पे बैठा देख रहे थे। इससे मैं विलन बन रहा था। शेन शाओ वे भी एक घुटने पे बैठ गई और मुझे रो रो के बोली, वो तो तेरे कहने के मुताबिक घुटनों पे बैठ गया, अब भी तुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई? मैंने उसको ठौंडे से देखा और बोला, जब तू उसकी इतनी प्रोटेक्शन कर रही है तो तू भी घुटनों पे क्यों नहीं बैठती, उसके पाप का अटोनमेंट समझ के। मेरी बात सुनकर शेन शाओ वे का चेहरा ठंड पड़ गया। मैंने ठंडा सा स्कॉफ किया, ये तेरा मुझे प्यार करना है? घुटने भी नहीं टेक सकती? मुझे तेरे प्यार की ज़रूरत नहीं, बस मेरी आंखों से दूर हो जा। शेन शाह वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद हमेशा सपोर्टर्स से घिरी रही थी। मेरे साथ होने के बाद तो वो और ज़्यादा पैम्पर्ड थी। उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था और सर झुकाने को तैयार नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन वो सब कुछ चाहती थी। ये कैसे हो सकता था? लू मिंग की बेबस और रूठी हुई सूरत देखकर मुझे बहुत महसूस हो रही थी। बस करो! अचानक शेन शाओ वei चिल्लाई। आखिर में वो लू मिंग को दुख में देख नहीं पाई। उसने उसको उठाया और बोला, छोड़ दो ये सब, बस एक बिल्ली थी ना, मैं बाद में तेरे लिए बिल्कुल सेम वाली ला दूंगी। लू मिंग को सिर्फ सर दर्द था, वो ठीक नहीं फील कर रहा था। वो तेरे लिए घुटने नहीं टेक सकता। मैंने हाथ बढ़ाकर लू मिंग को खींच लिया और उसके मुंह पे एक और जोर का थप्पड़ मार दिया। शहनशाह वे, तू इंसान से भी गंदी है। शहनशाह वे का चेहरा और ठंडा पड़ गया और उसकी पेशेंस खत्म हो चुकी थी। उसने लू मिंग का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। उसके बाद के दिनों में चाहे वो शूटिंग पे हो या इवेंट्स पे, हमेशा लू मिंग उसके साथ ही दिखता था। जल्दी ही ऑनलाइन उनको कपल के रूप में शिप करने वाले फैंस की तादाद बढ़ गई। ओह माय गॉड! लू मिंग इंडस्ट्री छोड़कर शहनशाह वे के पास आ गया। दोनों के बीच कितना प्यार है। मेरा शिप फाइनली सेल हो गया। लू मिंग सच में इंडस्ट्री में वापस नहीं आएगा क्या? मैं उनको साथ में ड्रामा में देखना चाहता हूँ। शहनशाह वे ने पब्लिक ओपिनियन का फ़ायदा उठाया और लू मिंग के लिए अलग-अलग शेड्यूल्स फिक्स कर दिए। कपल की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो गई। उन्होंने कई जॉइंट प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स भी अनाउंस कर दिए। सिर्फ रात के लेट टाइम में शेन शाओवे हॉस्पिटल आकर मुझे मिलने आती थी। वो हमेशा मुझसे पूछती, क्यों? तू बिल्कुल खुश नहीं लग रहा। मैंने उसको कभी जवाब नहीं दिया। लू मिंग से अगला मुलाकात तब हुई जब वो अपने कमबैक के लिए रियलिटी लाइव स्ट्रीम शो कर रहा था। एक सेगमेंट में उसको इसी हॉस्पिटल में मिशन कंप्लीट करना था जहां मैं एडमिट था। लाइव स्ट्रीम से पहले वो शन शाओवे के साथ गिफ्ट बास्केट लेकर आया। अरे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं शाओवे, और मैंने ये गिफ्ट स्पेशली तेरे लिए लिया है। उम्मीद है तुझे पसंद आएगा। जब बाकी लोगों ने इधर देखा और मुझे देखा तो सबके चेहरे पे स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ गया। हालांकि शेन शाओवे और मेरा रिश्ता हमेशा सीक्रेट रहा था, लेकिन इंडस्ट्री में कभी कभी अफवाहें तो फैलती रहती थी। लोग कहते थे कि शेन शाओवे और मैं डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन लू मिंग के फैंस ने उन सबको हमेशा दिन्नी कर दिया था। लाइव स्ट्रीम कैमरा तुरंत हम पर फोकस हो गया। मैंने उसका फ्रूट बास्केट एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, थैंक यू। अभी मुझे फ्रूट नहीं खाना चाहिए।
मिस्टर लू, पेशेंट को गिफ्ट देने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए था ना। लू मिंग एक पल के लिए फ्रीज हो गया, फिर मुस्कुराया। सॉरी, वैसे तूने खाना खाया है? मैं शाओ वे को बोल देता हूँ तेरे लिए कुछ खरीद लाए। शेन शाओ वे मुझे देखती रही। उसकी आंखों में लॉन्गिंग थी। फिर उसने कहा जिसमें कोई इनकार की जगह नहीं थी, मैं खरीद के लाती हूँ। लू मिंग को लंच खरीदने भेजकर उसकी आंखों के आंसू तुरंत गायब हो गए। उसका चेहरा प्रोवोकेशन से भर गया। बता, तू मुझसे भी ज्यादा कैसे जानता है? हार्ट फेलियर वाला ड्रामा भी तूने ही सोचा? मरने वाला बन के शाओ वे का ध्यान खींचने के लिए। मैं भी ऑलमोस्ट बिलीव करने वाला था। लेकिन थर्ड व्हील हमेशा थर्ड व्हील ही रहता है। शाओ वे तुझे कभी प्यार नहीं करेगी। मैं सजेस्ट करता हूँ कि ठीक होने के बाद यहाँ से निकल जा, वरना देख लेना, मैं तुझे इस इंडस्ट्री में जीने नहीं दूंगा। मैंने सांस छोड़कर कहा, सच में अफसोस है कि वो 4 साल पहले इंडस्ट्री छोड़ गया। सिर्फ एटीट्यूड बढ़ाने की स्पीड देखकर लगता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने की फुल कैपेबिलिटी है इसमें। मैंने हाथ उठाया और उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसके बाल पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हुए उसके कान के पास बोला, क्या मुझे तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तू कंट्री वापस कैसे आया? गेस कर, गु हनमो अभी कहाँ है? अपनी प्यारी वाइफ को फिर से देखना चाहता है। लू मिंग दर्द से कराह उठा। उसके चेहरे पे डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ बहादुरी दिखाते हुए बोला, ये सिर्फ खाली धमकी है, मुझे क्या डर है तेरा? मैंने हल्के से हंसकर बोला, तो देख लेना, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ी शो तैयार की है। ये बोलकर मैंने हॉस्पिटल रूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर एक स्लिम औरत धीरे से अंदर आई। उसकी आंखों में ठंड थी। उसकी आवाज़ और भी ठंडी थी। लू मिंग, मुझे तुझे ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लू मिंग इस आवाज़ को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से पहचानता था। उसका पूरा बॉडी कांप उठा। ये देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। क्या हुआ? अपनी बीवी की आवाज़ भी नहीं पहचान पा रहा? गु हनमो इंडस्ट्री में मेजर डायरेक्टर मानी जाती थी। कोई भी इस जूसी स्कूप को मिस नहीं करना चाहता था। एक पल में उसकी वापस आने की न्यूज़ ट्रेंडिंग सर्चेस पे नंबर 1 पे पहुंच गई। साथ ही उनकी शादी की खबर भी वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। लू मिंग अब भी सर घुमाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो मेरा हाथ टाइटली पकड़े हुए था और छोड़ने को तैयार नहीं था। तू कौन है? तूने ये सब कैसे जाना? मैंने मुस्कुराते हुए सीधा जवाब नहीं दिया। मज़ा आ रहा है ना? मैंने तुझे कहा था ना, जब तक शाओ माओ जिंदा था, मैं ये सब नहीं छोड़ने वाला था। मैं सच में तुझे नहीं छोड़ूंगा। असल में कू हन मो से मेरी मुलाकात सिर्फ कोइंसिडेंस थी। 3 बार शेन शाओवे का दिल जीतने में फेल होने के बाद नोवेल में बहुत सी बातें थी जो मुझे ऑलमोस्ट पूरी तरह भूल चुकी थी। जब तक 2 दिन पहले एक अनजान आदमी किसी और के कांटेक्ट से मुझे मैसेज किया और सीधे पॉइंट पे आ गया, क्या तुमने लूमिंग को देखा है? मेरे पास सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि ये नोवेल की फीमेल लीड गु हनमो है। गु हनमो ने मुझे बताया कि लूमिंग सिर्फ उसका पति नहीं था, बल्कि एक क्राइम करके भागते हुए मर्डरर भी था। तब मुझे पता चला कि लूमिंग गु हनमो से बहुत पहले से शादीशुदा था। इस बार वो शेन शाओवे के पास इसलिए वापस आया था कि वो उसकी मदद कर सके। मैंने लूमिंग को घुमाकर गु हनमो की तरफ कर दिया। जाओ, अपनी असली वाइफ के पास जाकर मिलो। पूरा रूम सन्नाटा छा गया। गु हनमो सीधा आगे बढ़ी और लूमिंग को ले जाने वाली थी। तभी खाने से वापस आई शेन शाओवे ने उसको रोक दिया। ये तुम क्या कर रही हो? गु हनमो ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक मजाक उड़ाते हुए बोली, बहुत दिन बाद मिली, अब भी लूमिंग की छोटी सी लैपडॉग बन के रहना पसंद है ना? शेन शाओवे ने काले चेहरे से जवाब दिया, ये पब्लिक जगह है, तुम्हें उसको ले जाने का कोई हक नहीं है। लूमिंग ने शेन शाओवे का हाथ टाइटली पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं था। शाओवे, मुझे बचा लो। गु हनमो उनके साथ आर्ग्यू करने का मूड नहीं था। उसने अपने फ़ोन में वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो में कुछ लोग गैम्बलिंग टेबल के आसपास मजे कर रहे थे। उनमें से एक लूमिंग था। ये बार का कॉर्नर बूथ था। जमीन और टेबल खाली बॉटल से भरी हुई थी। लूमिंग शराब से लाल हो चुका था। जोर से चिल्लाया, ओपन! डाइस खुले तो नंबर उसका नहीं था। डीलर मुस्कुराया और हाथ आगे किया पैसा मांगते हुए। गो हनमो ने वॉइस ओवर में बताया, इस वक्त लूमिंग ऑलरेडी गैम्बलिंग में 3 मिलियन हार चुका था। उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। लूमिंग अब पहले वाला जेंटल और आइडल जैसा नहीं दिखता था। वो सिगरेट पीता हुआ बिल्कुल डेस्परेट लग रहा था। क्या जल्दी है? मैंने कहा ना, मेरी वाइफ पैसा दे देगी। वो फेमस डायरेक्टर है, अमीर एरेस है। क्या तुम लोगों को लगता है वो अफोर्ड नहीं कर सकती? लेकिन लोन शार्क्स इतने रीजनेबल नहीं होते। जब वो अब भी पैसा नहीं दे रहा था, तो डीलर आगे झुका और बोला, क्या पक्का है अभी नहीं देना चाहता? उसके गूंज तुरंत अलर्ट हो गए और लू मिंग को घूरने लगे, सिर्फ कमांड का इंतजार कर रहे थे। कसिनो बॉस ने फिर एक फोटो निकाला। उसमें लू मिंग किसी और औरत के साथ होटल में चेक इन करते हुए था।
अगर आज पैसा नहीं दिया तो मैं गारंटी नहीं कर सकता कि ये फ़ोटो तेरी वाइफ के पास नहीं पहुंचेगा। लू मिंग का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। उसने इंस्टिंक्टिवली फ़ोटो छीनने की कोशिश की। मैंने कहा ना मेरी वाइफ के पास पैसा है, जाओ उसको ढूंढ लो। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर लू मिंग को बॉस के आदमियों ने टेबल पे दबोच लिया। पैसा नहीं है और हमारे साथ खेलने की हिम्मत है? एक हाथ काट दो। लू मिंग तड़प कर चिल्लाता रहा। घबराहट में उसने किसी के कमर से नाइफ निकाल ली। हिम्मत जुटाकर उसने उसको सीधा किसी के दिल में घोंप दिया। खून उसके आधे चेहरे पे उछल पड़ा। सब अभी भी शॉक में थे। तभी उसने क्राउड को धकेल कर रात के अंधेरे में भाग निकला। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया गया। लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद कर दिया गया। लू मिंग का चेहरा राख की तरह सफ़ेद हो गया। उसने शेंग शाओ वे का हाथ पकड़कर रोता चिल्लाया, ऐसा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, ये रियल नहीं है, वो सब मेरे दोस्त थे, मैं नशे में था, एक्सीडेंट था, प्लीज़ मुझे बिलीव करो, तुम्हें मुझे बिलीव करना चाहिए। शेन शाओवे ने उसको डिसाइसिवली धक्का दे दिया। गु हामो ने उसकी पैथेटिक हालत में पकड़कर सीन से बाहर ले गई। ये लूमिंग का पहला कमबैक लाइव स्ट्रीम होना था। अब ये अरेस्ट सीन बन गया था। पब्लिक में अपरौर पूरी रात चलता रहा। बहुत लोगों ने एक्सपोज किया कि लूमिंग पहले सेट पे दिवा जैसा बिहेव करता था। एक वीडियो में उसने स्टाफ को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद लोगों ने उसकी मॉरल कैरेक्टर की बहुत क्रिटिसिज्म की। घर जाने से पहले इतना अच्छा शो देखकर मुझे सच में बहुत सेटिस्फैक्शन हुई। गु हामो ने लू मिंग को जल्दी अब्रॉड ले गई। उसका इंतज़ार जेल की मिजरीज कर रही थी। अगर कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ तो वो ज़िंदगी भर जेल में ही रहेगा। मेरे पास घर वापस जाने के लिए सिर्फ एक दिन बचा था। इन दिनों शेन शाओवे मुझे ढूंढने की कितनी भी कोशिश करती थी, मैं मिल नहीं रहा था। लू मिंग के एक्शंस ने उसको भी नीचे खींच लिया था। बहुत सारे एंडोर्समेंट्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। बड़ी बड़ी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज उसका इंतज़ार कर रही थी। इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट होने के बाद उसके पुराने दुश्मन बारी बारी से उसको कुचलने के लिए आ गए। किसी ने अफेयर का इल्ज़ाम लगाया, किसी ने टैक्स एवेजन का। उसने अपने सालों की कमाई का सारा पैसा कॉम्पेंसेशन में दे दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर वापस जाने से सिर्फ 2 घंटे पहले मैं आखिरकार अपीयर हुआ। मैं अकेला कैब लेकर बीच पहुंच गया और वही देज में बैठ गया। मुझे बीच बहुत पसंद था। पहली बार जब मैं शेन शाओवे का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, तब भी यही था। उस वक्त मैं शेन शाओवे को अकेली समंदर की तरफ जाते देख रहा था, बिल्कुल आज की तरह। बहुत रात हो चुकी थी। आसपास मैं अकेला था। मेरी इंट्यूशन ने कहा कि वो सुसाइड करना चाहती है। सिस्टम के इन्फॉर्मेशन अनाउंस करने से पहले ही मैं दौड़ कर उसको समंदर से खींच लाया था। शेन शाओवे पानी निगल कर खसी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत पिटीफुल लग रही थी। बाद में मुझे पता चला कि ये सुंदर औरत वो ही शेन शाओवे थी जिसका दिल जीतना मेरा मिशन था। अपने दर्द में मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई और खड़ी है। वो शेन शाओवे थी। सिर्फ एक दिन में वो बहुत हकड़ हो चुकी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने धीरे से पूछा। मैंने जेनरसली सर हिला दिया। बैठो। मुझे नहीं पता कितना टाइम गुजर गया। अचानक उसने बोलना शुरू किया और माफ़ी मांगी। मुझे थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये शब्द कभी उसके मुंह से निकालेंगे, लेकिन मैं ठीक है कह नहीं पाया, क्योंकि उसने सच में बहुत हार्टलेस बिहेव किया था। जब मैंने कुछ नहीं बोला तो शेन शाओवे ने और बोला, कल रात मुझे एक सपना आया था। मैंने सपने में देखा कि तू पहले 2 बार मुझे जीतने की कोशिश कर चुका था और ये तीसरी बार है। उस सपने में पहली बार यही था जब तूने मुझे बचाया था। थोड़ा रुक कर उसने अचानक स्माइल की और मुझे उम्मीद भरी आंखों से देखा। बताओ, क्या ये भगवान मुझे तुमसे माफ़ी मांगने का मौका दे रहा है? मैंने भी स्माइल की। तो तुमने पूरा सपना नहीं देखा? पहले 2 बार क्या हुआ था? शेन शाओवे फ्रीज हो गई और थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए सर हिला दिया। मैंने कंटिन्यू किया। ये ऑलरेडी तीसरी बार है जब तूने लू मिंग को मुझ पे तरजीह दिया। शेन शाओवे तुरंत बोली, कैसे पॉसिबल है? जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो तो तू है। मैंने जल्दी से आर्ग्यूमेंट रोक दिया। मुझे वापस जाने में और कितना टाइम बचा है? सिस्टम ने मेरे तरफ से जवाब दिया, 1 घंटे और आधा घंटा। मैंने देखा शेन शाओवे अचानक उठी और दूर भाग गई। आधे घंटे बाद मेरे सामने आसमान में एक के बाद एक फूल झड़ियाँ फूटी, बड़ी बड़ी फायरवर्क्स। शेन शाओवे अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। आवाज़ भरस गई थी, गू जियोन, आई लव यू। उसने इतनी सारी फायरवर्क्स खरीदी थी और पागलपन की तरह दौड़ती हुई एक एक जला रही थी। सिर्फ लास्ट मिनट बचा था जब वो सांस चढ़ा के मेरे पास आई और पूछा, जब तू घर जाएगा तो क्या मुझे याद रखेगा? मैंने सर हिलाया। शायद नहीं। ये फायरवर्क्स बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं इन्हें भी याद नहीं रखना चाहता।
शेन शाओवे के होंथन के कोने धीरे से गिर गए। सिस्टम के काउंटडाउन के साथ मेरा बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। 10वें सेकंड में शेन शाओवे ने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। उसकी आंसू मेरे कंधे पे गिर रहे थे और वो बार बार माफ़ी मांगती जा रही थी। 9वें सेकंड में उसने अपनी सारी पुरानी गलतियाँ एक्सेप्ट कर ली। 8वें सेकंड में उसने कहा, मैं तेरी माफ़ी नहीं मांग रही, बस ये मांग रही हूँ कि तू मुझे मत भूल जाना। 7वें सेकंड में गू ज़ियुएन, जो सही चीज़ मैंने कभी की वो सिर्फ तुझे प्यार करना था। 6ठे सेकंड में आई लव यू जियन। और आगे के 5 सेकंड्स में चाहे वो कितनी भी कोशिश करती, मैं उसकी बाहों में धीरे धीरे फेड होता गया। रोती हुई उसने अपनी बात एक बार फिर दोहराई। पूरा डिसअपेयर होने से पहले मैंने कामली बोला, शेन शाओवे, मैं तुझे नफरत करता हूँ, इसलिए मैं तुझे पूरी तरह भूल जाऊंगा। गुड बाय। ये बोलकर मैं वॉइड में समाने गया और सिस्टम ने मुझे अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में ले आया। गू जियुआन सच में उसकी बाहों से गायब हो गया। शेन शाओवे ने देखा कि मैं उसकी बाहों में सितारों के टुकड़ों में टूटकर गायब हो गया। वो उसी हगिंग पोस्चर में फ्रीज होकर रह गई और आवाज़ भरस कर रोती रही। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को खोने में इतना दर्द हो सकता है। अगर उसने जान लिया होता कि आज ये अंजाम होगा, तो वो जानबूझकर छोटी छोटी तंट्रम्स नहीं करती मुझे परेशान करने के लिए। शेन शाओवे उठी और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ी। अचानक उसके पीछे कुछ आवाज़ें आईं। तुरंत तेज़ कदमों की आवाज़ आई। शेन शाओवे को समझ आ गया कि कुछ गलत है और वो भागने लगी। आखिर में वो एक गाली में घेर ली गई। पास आने वाले लोगों की आंखों में खतरनाक लुक था और हाथ में नाइफ था। शेन शाओवे डॉज नहीं कर पाई और चिल्लाई, तुम लोग कौन हो? वो मास्क पहने हुए थे और सिर्फ ठंडा सा हंस दिए। तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। घर वापस आने के बाद मैं सीधा सोया और दोपहर तक सोता रहा। दरवाज़ा खोलते ही मैंने अपनी मोम को देखा, जिसे बहुत टाइम से नहीं देखा था। वो मुझे खाने के लिए बुला रही थी। सिस्टम अभी तक नहीं गया था। उसने मुझे बताया कि मैं जाने के बाद शेन शाओवे घर जाते वक्त मर्डर हो गई। उसकी मौत बहुत ट्रैजिक थी और मरते वक्त वो मेरा नाम ले रही थी। मैंने सांस छोड़कर कहा, इतनी यंग उम्र में ऐसी मौत, बहुत बुरा लगा। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी याद है वो कौन थी? मैं कुछ देर ब्लैंक देखता रहा, फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड फील किया। सच में याद नहीं, लेकिन जो इतनी आसानी से भूल जाए, वो अच्छी इंसान नहीं थी ना? सिस्टम ने राहत की सांस ली और मुझे कुछ नहीं बोला। उसने मेरे अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र किया और फिर कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। गुजिया और शहंशाह का ये अंजाम देखकर आपको कैसा लगा? आज का सवाल सीधा सा सवाल है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छी लगी या बेकार? जो भी आपके मन में है, बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही मनवा एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।